नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कभी भी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है, यानी कि कोई एफआईआर होती है, तो उस एफआईआर के बाद आपको या तो पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर सेक्शन 41 का नोटिस देकर छोड़ देती है। दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, बट पहले एफआईआर आपके ऊपर हो जाती है। तो जब कभी भी आपके ऊपर एफआईआर होती है और आप चाहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे ही आपको कुछ रिलीफ मिल जाए या फिर ये एफआईआर खारिज हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो एफआईआर होने के बाद उसकी एक कॉपी आपके पास आ जाती है। उस एफआईआर में जो भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं उसको ध्यान से पढ़िए। मतलब जो व्यक्ति एफआईआर करवाता है आपके खिलाफ, वो एक पूरा सब उसमें सब लिखा रहता है कि मैं इसको इतने दिनों से जानता हूँ, फलाना ढमका, इसने ऐसा किया वैसा किया, वॉट एवर। आपको चाहिए कि जो कुछ भी आपके खिलाफ लिखा हुआ है एफआईआर में, उन सब का एक काउंटर रिप्लाई तैयार कीजिए। काउंटर रिप्लाई तैयार करने के बाद आप जो भी आपके पास सबूत हैं, एविडेंस हैं, उन सब को कलेक्ट कीजिए और जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको देकर आइए। ठीक, आपको उसको देकर आना है चार्जशीट फाइल होने के पहले, क्योंकि एक बार चार्जशीट फाइल हो गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो चार्जशीट फाइल होने के पहले अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो एफआईआर में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सभी का एक रिप्लाई बनाकर उनको डिनाई करते हुए बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपको आईओ को वो रिप्लाई देकर आना है। उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट जिनसे ये साबित होता है कि आप बेकसूर हैं, ऐसे दस्तावेज जो आपकी बेगुनाही का सबूत है, वो आपको आईओ को देकर आना है। अगर आईओ उसको नहीं लेता है तो इमीडिएटली आपका कोर्ट, आपके एरिया का मजिस्ट्रेट है जिसके पास उसकी कॉपी पहुंचाई गई है एफआईआर की, जिसके पास चार्जशीट पेश होगी, उसके पास जाकर आपको एक एप्लीकेशन लगा देनी है और उस एप्लीकेशन में उससे रिक्वेस्ट करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको रिकॉर्ड में ले। क्योंकि फेयर ट्रायल, यानी कि पूरी ईमानदारी से किया गया ट्रायल और फेयर इन्वेस्टिगेशन, पूरी ईमानदारी से की गई जांच, ये पीड़ित का भी और आरोपी का भी दोनों का राइट है। ठीक, ये दोनों का अधिकार है, सिर्फ एक का नहीं, दोनों का, ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देनी है और मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर पास करेगा ही और आपके फेवर में ही करेगा। ठीक है, उसको बोलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि जो एविडेंस आरोपी आपको दे रहा है उसको भी रिकॉर्ड में लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक सही और साफ़ सुथरी जांच कीजिए। अगर आप जेल में हैं तो फिर ये एप्लीकेशन आपका वकील लगाए या आपके परिवार का कोई व्यक्ति लगाए और रिक्वेस्ट करे पुलिस से कि जो भी हम एविडेंस वगैरह दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड में लें। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ऐसा करने से ये होता है कि हमारा पक्ष भी मजबूत हो जाता है। और अगर हमने सच में शुरुआत में ऐसे एविडेंस दे दिए तो जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको कहीं भी लगता है अगर ऐसा कि व्यक्ति बेकसूर है, तो वो पुलिस ऑफिसर चार्जशीट में ही इस बात को मेंशन कर देगा कि जांच की गई, एफआईआर लिखी गई, जांच की गई और जांच के बाद ये मालूम पड़ा कि मामला झूठा पाया गया है। ठीक, ये एक तरीका होता है क्रिमिनल केस जब भी आप पे दर्ज हो उसको डील करने का स्टार्टिंग से। कई वकीलों के पास आप गए होंगे, लोग जाते हैं, कहते हैं सर मुझ पे एफआईआर हो गई है। वकील बोलता है हो जान दो, कोई दिक्कत नहीं, चार्जशीट आएगी फिर देख लेंगे, बरी करवा देंगे आपको। एक्चुअली में ये टाइम की बर्बादी है। बरी क्या करवाएंगे, केस तो लंबा चलेगा, 4 साल 5 साल, तब तक आप पे तलवार लटकती रहेगी। इसलिए बेहतर हो इनिशियल स्टेज पर ही हम कोई भी ऐसा कदम उठा लें जिससे कि केस हमारे फेवर में हो जाए। कभी भी एफआईआर होने के बाद लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एफआईआर हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब जमानत करवा लेंगे फिर निपटेंगे। ऐसा क्यों करना? आपके पास अगर एविडेंस है उससे रिलेटेड सारे एविडेंस दीजिए और पुलिस को वो एविडेंस देकर उसकी एक रिसीविंग भी प्राप्त कीजिए। पुलिस अगर एविडेंस नहीं ले रही है
आप अपने एरिया के मजिस्ट्रेट के पास जाइए, एक एप्लीकेशन उसको दीजिए, ठीक है। उस एप्लीकेशन में मजिस्ट्रेट साहब को कुछ ना कुछ ऑर्डर पास करना पड़ेगा और आईओ को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता है उसको राइट होता है कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी मॉनिटरिंग वो कर सके, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी। ये काम अगर करते हैं आप तो इससे अगर जो आपका क्रिमिनल केस है जो आप पर लगा है वो सच में कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ जाएगा, और अगर सच में आप बेकसूर हैं तो डोंट वरी, फिर तो आपको छूटना ही है, ठीक है। तो उम्मीद है जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।